सारे वचन शील हो इनके हृदय में और ये इसको याद करके चलने वाले बने। ये तो विनती है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। महिमा आदर आपको देते हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। और देखिए वचन क्या कहता है। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है पूरी रीति से करना। और लेकिन कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का जिक्र है बाइबल में जिन्होंने पूरी रीति से सेवा नहीं कर पाया, पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया। तो आपको और मुझको आज इसी विषय में जानने की आवश्यकता है। और वचन को पढ़िए क्या कहता है वहां पर। इस व्यक्ति के बारे में जिक्र है, इसका स्टेटमेंट है, इसकी टेस्टिमनी है, इसका गवाही है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के परंतु इस कारण से कि मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी आपके साथ कुछ और आत्मा है तो आज चेंज हो जाए। परमेश्वर गवाही दे रहा है परंतु इस कारण से कि मेरा दास कालेब के साथ, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। और क्या लिखा है? और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। पूरी रीति से अनुकरण किया। अनुकरण क्या है? मतलब चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भूख हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, अभी सब तरफ चर्चा चल रही है, अभी सब तरफ हल्ला हो रहा है। मानसून आया था, मानसून रिटर्न चला गया। उसके भी हाथ पैर है लग रहा है, इसीलिए मानसून आया और छत्तीसगढ़ से आउट हो गया, चला गया। तो ये अकाल को दर्शा रहा है। क्या चीज को? ये पूरी रीति से सूखामय समय आ गया, अकाल का समय आ गया। तो सोचो क्या हालत होगी लोगों की। फसल बर्बाद होगा। वैज्ञानिक बोल रहे हैं क्या डबल फसल मत करो और धान की खेती मत करो, पानी ज्यादा खींच दे रहे हो, जो नीचे का पानी, तो भाई नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। ये तो वो घड़ी नहीं है, ये वो घड़ी है जो एलिया का आने का समय है। और एलिया 3.5 साल तक प्रार्थना किया और 3.5 साल तक मेह नहीं बरसी। तो दुनिया को तब समझ आएगी, जब बड़ी घटना घटेगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, तो समझ में आएगा अरे हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उसमें देखिए परमेश्वर अपने लोगों का पेट बराबर भरेगा। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, क्योंकि इस बात को भली भांति जानते हैं कि सारे मिस्र देश में, या अर्थात सारे देश में अकाल पड़ा था। इवन भारत देश में भी पड़ा था उस समय। तो सिर्फ एक ही जगह में धन था। कहां पर था? मिस्र देश में, जहां पर यीशु प्रधानमंत्री बना था। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में 1 लाख वेतन, 98,000 1 लाख वेतन है सरकारी टीचरों का। उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का मान्यता नहीं हरा है। और प्राइवेट टीचरों का कितना पेमेंट है पता है? 10,000। उधर 1 लाख में तो 10 टीचर वो क्या कर देगा, प्राइवेट में खड़ा कर देगा। लेकिन अब देखिएगा तमिलनाडु में क्या हुआ, जब थलापति विजय बोलते सीएम बना, प्राइवेट स्कूल बंद हो रहा है। तो कुछ मुहिम चलाया उसने जो कि सरकारी स्कूलों का मान्यता हो, और सरकारी टीचर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी नहीं है करके वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कर दे रहे हैं। ऐसा नियम थोड़ा सख्त इधर आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम वचन की चर्चा कर रहे हैं। कालेब नाम का व्यक्ति, वचन कहता है परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो आज आधा अधूरा अनुकरण कर रहे हैं प्रभु का, उनके साथ परमेश्वर नहीं है, उनके साथ प्रभु नहीं है। जो पूरी रीति से प्रभु का अनुकरण कर रहे हैं उनके साथ में है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आधा अधूरा, कभी चले गए, मन लगा तो कर दिए और मन नहीं लगा तो चुपचाप पड़े रहे, ये गलत। और ऐसा आप तीन टाइम खाते हो, 3 टाइम भी मत खाओ ना। मन लग रहा है फिर भी, मन नहीं लगा रहा है फिर भी,
3 टाइम दबा के खाए जा रहे हो, वैसा 3 टाइम प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे? इधर स्कूलों में ले जाने से फाइन भरना पड़ जा रहा है, ड्यूटी के वक्त आप ड्यूटी में नहीं जाते हो तो पेमेंट कट जा रहा है, आपने 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, पेमेंट काट के दिया जा रहा है। सही कि गलत है? तो यहां पर भी बातें सामने आती है। जब हम प्रभु को अपना परमेश्वर कहते हैं तो पूरी रीति से उसका अनुकरण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आप पूरी रीति से अनुकरण नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज वचन के दौरान हम इन बातों को सीखेंगे। तो देखिए उसने क्या लिखा है, कालेब नाम के व्यक्ति ने, आप कालेब को नहीं जान रहे हैं, मूसा का संगी, मूसा का सेवक। यहोशू और कालेब 2 सेवक थे मूसा के, और यहोशू और कालेब भी प्रतिज्ञा के देश में गए, बाकी कोई नहीं गया इधर पुराने लोग में से। तो कालेब के संग और ही आत्मा था, इसीलिए वो उन कामों को कर पाया। तो वैसा ही आत्मा हमें भी चाहिए जब हम परमेश्वर के अनुसरण पूरी रीति से कर सकें। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा चल रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी नहीं। और लिखा वचन में परमेश्वर घटते बढ़ते बटखरों से क्या करता है, घृणा करता है। मतलब कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं, कभी उठ बैठते रहे, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, पूरी रीति से उसने मेरा अनुकरण किया है। जब पूरी रीति से अनुकरण करते हैं, जब आप पूरी रीति से उसका भय मानते हैं, जब कंप्लीट करते हैं, जब आप पूरी तरह से उस पर संलग्न होकर समर्पित होकर काम करते हैं और 24 घंटा प्रभु को, कहने का मतलब प्राथमिकता देते हैं हर क्षेत्र में। आज बहुत सारे लोगों ने क्या क्या है पता है, प्राथमिकता देना भूल गया है। आज की इस स्थिति को देख करके रोना आता है। बहुत सारे प्रिय भाई बहन, मैं अन्य को नहीं बोलूंगा, हमारे ही मंडली के लोगों को बोलूंगा मैं, हमारे मंडली के लोगों ने क्या क्या है, परमेश्वर का दिल दुखाया है, परमेश्वर को चोट पहुंचाया है। पूरी रीति से ना चलकर आधा अधूरा में क्या किया रास्ता, आपने शुरुआत में क्या क्या प्रॉमिस किया ना, वादा किया, प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम अंगीकार करते हैं, हम समर्पण करते हैं, हम तुझे अपना उद्धार करता करके ग्रहण करके चलेंगे, पाप नहीं करेंगे, तेरे रास्ते में चलेंगे। तो आज कैसे डाइवर्जन लिए, किस अधिकार से, क्या तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे क्या मोहर रख दिया गया, क्या मोह माया ने तुमको, क्या प्रलोभन दिया गया जो आपने डाइवर्ट कर लिया। आपको तो स्टेट जाना चाहिए, अगल बगल देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, पूरी रीति से नहीं चल पाया। प्रार्थना की वेदी खत्म, आराधना करना बंद, प्रार्थना करना बंद, चर्च जाना बंद। शिकायत आ रहा है, हमारे चर्च के प्रिय भाई बहन शिकायत कर रहे हैं। कैसे? बोल रहे हैं कि भैया बहुत सारे लोग हैं हमारे चर्च में, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते, आते क्यों नहीं, क्या कारण है? ठंडे हो गए, चर्च नहीं बदला, सेवक नहीं बदला, परमेश्वर नहीं बदला, बदले तो विश्वासी बदल गए। क्या बदल गए? विश्वासी बदल गए। कैसे बदल गए? पहले के जैसा प्यार नहीं रहा उनके अंदर में, संसार के चकाचौंध ने उनको क्या कर दिया, मोह लिया। संसार के प्रीति राग रंग में, संसार के मोह माया में पड़ गए और उनको संसार ने दबा लिया। ये कौन है जान रहे हैं? ये वो झाड़ी में गिरने वाले बीज है जो बहुत से झाड़ियों ने क्या किया, बढ़ा और उनको दबा दिया। ये वही हालत है इनका। और कुछ ऐसे हैं जो फल लाए लिखा है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। बोले हालेलुया। तो कौन है वो? अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज है। तो अच्छी भूमि पर चलने वाले ये कालेब था, इसीलिए वो प्रतिज्ञा के देश को प्राप्त किया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है मैं पहुंचाऊंगा। उसको उस देश में पहुंचाऊंगा। किस देश में? जिसमें वह आया है, जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है, मतलब समझ रहे हैं, वो प्रतिज्ञा के देश में गया था, पवित्र आत्मा का देश में गया था, जहां दूध और मधु की धारा बहती थी, वहां पर गया था। वहां का पूरा ब्यौरा देख करके वो आया था। और परमेश्वर यहाँ पर वादा क्या कर रहा है कि मैं उसको उसी देश में पहुंचाऊंगा जहां वो हो आया है, वहां का परिक्रमा करके। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर की महिमा को,
क्या आप नहीं जानते परमेश्वर की परिक्रमा को? क्या आप नहीं जानते परमेश्वर अंधों को चंगा करने वाला है? क्या आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला है? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम नहीं क्या? मालूम है कि नहीं है? तो आज कैसे किसी भी क्षेत्र में तुरंत प्राथमिकता दूसरों को क्यों दी जाती है? आज तो प्राथमिकता परमेश्वर को नहीं दी जा रही। शादी ब्याह कर रहे हैं तो कार्ड भी छपा रहे हो, कैसा? हिंदू वाला कार्ड, सौंड वाला कार्ड, क्या क्रिश्चियनिटी वाला कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? एक बार अगर तुमसे नहीं बन पा रहा है तो कम से कम अगवे को पूछ कर देखो कि भैया ऐसी सी बात है, शादी भी क्या कैसे करना है? मसीह में है करके बोल रहे हैं लेकिन शादी अन्य जाति जैसा कर रहे हैं। कोई तो कम से कम हमारे चर्च में मसीह शादी करो। ऐसा शादी देखने को नहीं मिला हमारे चर्च में। तो क्या लिखा है भाई? अगर जो कोई पूरी रीति से चलेगा परमेश्वर बाध्य हो जाएगा, विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा आपको सफलता देने के लिए, आपको उस देश में पहुंचाने के लिए जहां आप प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हैं। ये लिखा है वचन में, आगे पढ़िए। और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा, और उसका वंश भी उस देश का अधिकारी होगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो आप बताइए, ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, आप ही सही रीति से नहीं चल पा रहे हो, एकदम शराबी जैसा लड़खड़ा रहे हो, परमेश्वर के राज्य में चलने फिरने के लिए लड़खड़ा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप नशे में हो 24 घंटा और आपको होश नहीं है, आपको चेत नहीं है, अचेत अवस्था में हो। अब परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत होकर चलो पूरी रीति से। और इसने लिखा वचन में, पूरी रीति से उसने मेरा क्या किया? अनुकरण किया है। जैसा मेरा इच्छा है उसको पूरा उसने पालन किया है। जैसा जैसा मैं चाहता हूं वैसा वैसा ये किया है। मतलब फुल नियम को माना है। वो चर्च अटेंड किया है, वो बराबर दशमांश दिया है, वो बराबर प्रार्थना भी किया है, वो बराबर मेरे संग संग चला है, बराबर मुझे प्राथमिकता दिया है। कहीं पर भी गया तो उसने मेरे नाम को ऊंचा किया है। यह है अनुसरण करना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? डर के मारे सहम जा रहे हैं, समाज का डर हो जा रहा है, ग्राम का डर हो जा रहा है, लोग बाग का डर हो जा रहा है, और वो पूरी रीति से उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे। वचन कहता है कालेब नाम के व्यक्ति ने पूरी रीति से मेरा क्या किया? अनुकरण किया है। अब ये देखिए, अब गिनती 32 अध्याय में जाइए, उसका 11 पद पढ़िए। निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं। देखो, और मिस्र देश जो है गुलामी का देश है। और ये वचन आपकी जिंदगी में लागू कैसे होता है? आप पाप के दलदल में थे। किसके दलदल में? जादू विद्या के बंधन में थे, रोग बीमारी के बंधन में थे। और इस मिस्र देश से आपको जब छुड़ाया, आपका छुटकारा किया, आपका उद्धार किया, आपको पापों की क्षमा दिया, आपको बपतिस्मा दिया। आगे, उनसे में निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जिसने 20 वर्ष के, हाँ, जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे। आप बताइए क्यों देखने नहीं पाएंगे? जिसके देने की शपथ, देखिए 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है। क्यों? कारण आ गया, रीजन आ गया। चंगाई नहीं पाने का एक रीजन है, चंगाई पाने का भी एक रीजन है। चंगाई पाओगे विश्वास करोगे तो, चंगाई नहीं पाओगे विश्वास नहीं करोगे तो। यहाँ पर भी लिखा है वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच क्यों नहीं पाए, इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? पढ़ो 11, 12। परंतु हाँ, यूपन्ने कांजी का एक मिनट पुत्र कालेब, एक मिनट भाई, वो पूरा 32 का पूरा पढ़ो। देखो क्या बोल जिसके रहा है? देने की शपथ मैंने, देखो एक मिनट, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं। आज यह वचन आपके और मेरे लिए लागू होता है। निसंदेह हम पाप के दलदल से, गुलामी से, बंधुआई से निकल कर आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो क्या लिखा है? जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? परमेश्वर क्यों रूठ रहा है? मैंने पिछले दिन में आपको क्या बताया? परमेश्वर को दुखित मत करो, पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, शोकित मत करो। मत करो। शोकित करो तो आपकी जिंदगी से जा रहा है, प्रतिज्ञा का देश आपको नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर पाओगे,
आग का बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? उसका एक कारण है, नीचे पढ़ो। जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक देखो, और याकूब से खाई है, जिसकी देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। बस यही एक कारण है। मैं जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वो उस देश को देखने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चले। मैं जैसा कहता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है उन्होंने वैसा नहीं किया, लेकिन उनको जो अच्छा लगता है वो वैसा कर रहे हैं। क्या आपने कभी कहा प्रभु आपको अच्छा क्या लगता है, मैं वही काम को करूंगा। आपको जो बुरा लगता है मैं उस काम को नहीं करूंगा। आपका दिल दुखता है मैं उस काम को नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, इंसान अभिलाषा के चलते क्या किया, उन्हीं काम को किया जो परमेश्वर रूठ जाता है, परमेश्वर को बुरा लगता है। यह है पूरी रीति से नहीं चलना, पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना। मतलब अनुसरण मतलब बोलते हैं ना, वो हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अब पूरी रीति से नहीं चलना, ये तो दगाबाजी है ना, धोखाधड़ी है। हमको जीवन को समर्पित किए हैं तो हमको पूरी रीति से चलना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आधा अधूरा नहीं चलना है, तो सही से चलना है और संपूर्ण रीति से चलना है। अन्यथा ये आधा अधूरा डील डल क्या बोलते हैं, डामाडोल होने वाले लोग जो है ना, लिखा वचन में वो डामाडोल तारे हैं, वो डामाडोल तारे हैं। और क्या लिखा है कि वो बयार से उछाले जाते हैं इधर उधर, हिलकोरे खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दम खम से खड़े होकर के उधर एक साइड चलना चाहिए। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो अचानक से मोड़ में एक सांप रोड में ऐसा चल रहा है और मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड थी और लाइट में दिखा जरूर चमकीला, और मैं रोक नहीं पाया। तो मैं क्या बोला, आप कुछ भी हो जाए चढ़ा दो गाड़ी क्या कर दो, चढ़ा दो। चढ़ने के उसके ऊपर में चढ़ा दोनों चक्का, आगे वाला पीछे वाला पहिया, दोनों पहिया चढ़ गया। चढ़ने के बाद में उसका क्या हुआ, पीछे तो लाइट रहती नहीं है, दिखाई नहीं दिया। मैं बोला चलते बनता हूँ, ये क्या बहरी जैसा मेरा मतलब वो रास्ता को रोक रहा है, काट रहा है, वो मेरे रास्ते में आ रहा है, इसलिए मैंने गाड़ी चढ़ा दिया। जो देखा जाएगा, पैर को उठा दिया, गाड़ी चढ़ा दिया। जैसा ये कुछ बोल रही थी, कल की नाइट 11 बजे रात को, उसकी क्या मजाल, उसकी क्या औकात है। एक तमिलनाडु का व्यक्ति मेरा पूरा बायोडाटा खोद करके क्या बोल रहा है, तेरा नाम पास्टर मतलब मगन लाल निराला है, तू पास्टर है। हाँ मैं पास्टर हूँ, मेरा नाम भी वही है। तो तू लोगों को क्या सिखाया है, ऐसा सिखाते का गाली गलौज अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। मैं बोला तमीज से बात कर, तब मैं तेरे से बात करूंगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तमिलनाडु से क्या उखाड़ने आएगा मेरे घर में, यहाँ बोला मैं। वो बोल रहा था तेरे घर में आऊंगा, तुझे घुस कर मारूंगा। मैं बोला तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ कितना, छत्तीसगढ़ में आएगा तो छत्तीसगढ़ के माटी में मिल जाएगा। बड़े बड़े आए तेरे जैसे और गए, तो इतना बायोडाटा उसको मालूम कहाँ से हुआ, कोई जान पहचान का है तब तो दिया गया ना। आज ये चुगलखोर लोग, और कौन हुआ तमिलनाडु में, कौन रहा, रांची रीति से मालूम है मुझे। तमिलनाडु चेन्नई में आता है। चेन्नई के किसी जेंट्स या लेडीज का हरकत है जो मेरे बारे में इधर छत्तीसगढ़ में उसे गाली दिलवा रहा है, धमकी चमकी दिलवा रहा है, गाली गलौज करवा रहा है। यह तरीका सही है क्या? जब वो हमारे पास थे तो क्या हमने देखभाल नहीं किया, रख रखाव नहीं किया? आज कैसे बदला का स्वभाव आ गया उनके अंदर, धमकी भरा फोन आ रहा है। तमिलनाडु से बात कर रहा हूं, तो तमिलनाडु से बात कर, चाहे दिल्ली मुंबई कलकत्ता से बात कर, चाहे विदेश से बात कर, प्रभु जब साथ खड़ा है तो क्या हमारा बाल विवाह नहीं हो सकता? बोलिए हालेलुया। लेकिन इस प्रकार का धमकी भरा संदेश आएगा तो हम डर जाएंगे क्या? ये आज भी हमारे मंडली में ऐसे कुछ लोग पाए जा रहे हैं कि इतना बायोडाटा उसको कहां से आया हो। तमिलनाडु के व्यक्ति कभी उसने मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, तो डायरेक्ट नाम पूछ रहा है, तुम विश्वासियों को ऐसा सिखा रहे हो भी बोल रहा है, तो किसका हरकत है मालूम तो हो जाना चाहिए। तो 32 अध्याय 11 और 12 पद को पढ़ो। तो कहने का मतलब प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए 20 वर्ष से अधिक आयु के लोग, तो इसका कारण क्या था कि पूरी रीति से उन लोग जो है ना परमेश्वर के पीछे नहीं चले थे। उन लोग टेलीविजन में चले गए और
संसार के कामों में बिजी हो गए, इसीलिए वो नहीं चल पाए, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। इसीलिए परमेश्वर बोला कि 20 वर्ष से अधिक आयु के लोग उस देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। 12 पद पढ़ो। परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब, हाँ ये देखो, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। आमीन, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आज आप प्रतिज्ञा करते हो, प्रभु हम हाथ रखते हैं, हम हाथ रखते हैं और ये कहते हैं प्रभु हम पूरी रीति से तेरे पीछे चलेंगे। कब आओगे? बोलिए हालेलुया। चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उसने आपके लिए कतरा कतरा खून का बहा दिया, अपने आप को रखने की वस्तु नहीं समझा, तो क्या उसके लिए आप इतना नहीं कर सकते? जब हम वचन सुनते रहते हैं बड़ा ही जोश आता रहता है, लेकिन जब निभाने की जब बारी आती है उस वक्त हमारा फट जाता है। क्यों? हम तो बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं ना वचन सुनने के समय, हाँ ऐसा बड़ा लगता रहता है कि पावर आ गया हमारे में, लेकिन जब रियल में वैसी परिस्थिति घटना घटती है तब वहां पर डामाडोल होते हैं, लड़खड़ाते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराहट बेचैनी में आते हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा ये बोलते हैं। तो क्या आप कह पाओगे प्रभु हम वादा करते हैं कि हम पूरी रीति से तेरे पीछे चलेंगे, जैसा परमेश्वर यहोशू और कालेब के विषय में गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? ये दोनों परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। कैसे रीति से? पूरी रीति से, आधे रीति से नहीं, पौने रीति से नहीं, चवन्नी रीति से नहीं, पूरी रीति से। अरे हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखिए नामधारी मसीह हैं, काम के नहीं है। वो क्या फायदा हो रहा है चर्च मंडली को? मेरा यहाँ पर रहना नहीं रहना, मेरा यहाँ पर काम करना नहीं करना, उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? देह की उन्नति हो रही है, चर्च की उन्नति हो रही है, मैं किस कदर पास्टर की सेवा में हाथ बटा रहा हूँ, किस कदर मैं पास्टर की संगति में साथ दे रहा हूँ। पास्टर तो अकेला दौड़ भाग कर रहा है। आज फिर एक व्यक्ति अभी मैसेज किया है, वो बोलता है कि भैया मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे सारा ही परिस इधर आ रहे हैं बपतिस्मा के लिए। बोलते बोले हालेलुया। और बोल रहा है कि मेरी पत्नी कल संडे अटेंड करेंगे और मेरी पत्नी बहुत दिन से बोल रही है कि बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। वो दिन प्रतिदिन उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो बोलता है कि भैया हम कल आ रहे हैं। वो जो आधार कार्ड को देने वाला जो व्यक्ति है ना, मनोज, वही आ रहा है। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद जो प्रभु लेकर के आ रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज मैं भी काम को कराने के लिए आया हुआ था, बरन के लगे हुआ था, काम नहीं हो पाया, सिलमोहर ही खराब हो गया सरपंच का। कल आएगा बोलता है, तो ठीक है, कल तो संडे रहेगा, छुट्टी रहेगा शायद, अगर खुला रहेगा चॉइस सेंटर तो बन जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। तो यहोशू और कालेब के बारे में जानकारी ये मिलता है कि लोग पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चले थे। चलना है मतलब चलना है, प्रार्थना करना है मतलब करना है, और इधर उधर नहीं मुड़े थे। नियम मतलब नियम, प्रार्थना मतलब प्रार्थना, चर्च मतलब चर्च, और कोई दूसरा काम नहीं भाई। इसके अलावा 6 दिन है, 6 दिन में जी तोड़ मेहनत करो ना, जान टूटे, कमर टूटे, हाथ पैर टूटते तक काम करो। क्यों वासुदेव जी? सिर दर्द होते तक काम करो, लेकिन एक दिन तो आराम करने दो। इंजन आपका कितना दिन चलेगा? एक दिन तो आराम करने दो, दिल को सुकून प्राप्त कर लेने दो। ये भी नहीं कर पा रहे। अरे यकीन मानिए, आपका गुर्दा, आपका फेफड़ा, आपका आंतड़ी, आपका ये सारा चीज जितना ज्यादा घसीटाओगे, एक दिन कम से कम आराम नहीं दोगे तो खराब होने जा रहा है। क्यों एक दिन छुट्टी है? क्यों एक दिन बोलते हैं सब अधिकारी, क्यों एक दिन आराम करते हैं? संडे को सब लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, पूरे फैमिली के साथ में गार्डन जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे और जगह जगह जाते हैं। क्या आप एक संडे आराधना के लिए नहीं आ सकते? आल फैमिली, बोलिए हालेलुया। तो फिर आते क्यों नहीं भाई? ये सवाल तो है ना, परमेश्वर पूछता है क्यों नहीं आते? क्या मेरा प्रेम अभी भी अधूरा तुम्हारे लिए? क्या मैंने पूरी रीति से आपके लिए जान नहीं दिया? व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 36 पर फिर से पढ़ो, 12 बचा है, पढ़ो। ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। देखो इनके लिए प्रतिज्ञा है,
आज हम क्या वचन को सुन रहे हैं? पूरी रीति से पीछे हो लेना। पूरी रीति से मतलब पूरी रीति से, और बहाना नहीं, वो मुझे ये नहीं दिया, वो मुझे वो नहीं दिया। और क्या लिखा है? आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यदि यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी तुमको बुरी लगे। एक व्यक्ति ऐसा ही भाषण मारता था, ऐसा ही इस वचन को बोलता था। जब शिकायत वाली बात आती थी तो ये वचन को बोलता था। लिखा तो है सर, यदि सेवा करनी तुमको परमेश्वर यहोवा की बुरी लगे तो चुन लो, बोलता था। आज क्या चुना उसने? क्या चुना? इशारा को समझिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? पढ़ो पूरा। तो उसमें क्या लिखा है? ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। बोले हालेलुया। जो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं वही प्रतिज्ञा के देश को देखने पाएंगे, वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। आज आधा अधूरा चलने वाले, बहाना बनाने वाले, तरह तरह की बात को बोलने वाले नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर पद ऊंचा करने से पहले ध्यान देना, शैतान तरह तरह की अपभ्रंश को आपके सामने लेकर आता है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। एक व्यक्ति उससे पहले बोल रहा था ना, मैं सारे विश्वासों को जाकर बताऊंगा कि पास्टर ऐसा है। मैं बोला तेरा चरित्र स्मरण कराऊंगा विश्वास में। मैं बोला तू कैसा विश्वासी है? तू कैसा विश्वासी है? क्या एक चर्चा आता ही था? क्या एक संडे आता है? आपने हमें उधर से लेकर आया तो ठीक है, उधर से लेकर आया तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा करके लेकर आया। इधर आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? कि मेरे चर्च के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? कि प्रभु के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? पास्टर ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, उसका कीमत क्या चुका रहे हो? उसने तो सारा दर्द, भूख, पीड़ा सब कुछ सहा, लेकिन क्या पास्टर की सेवकाई में तुम उसके उन्नति में मेहनत कर रहे हो? एक आध विश्वासियों को लेकर आ रहे हो कि खुद चर्च खुद नहीं आ रहे हो, और तो विश्वासियों को दिलाना छोड़ दो। फिर भी बोलते हैं करके, तो कैसा आदमी है हम दिखाएंगे। ओ तमिलनाडु वाला बोल रहा है। मैं बोला तमीज से पहले बात कर, तब तुझसे बात करूंगा। बोलता तू मुझे तमीज सिखाएगा? तेरे को तमीज ही नहीं है बात करने का। तू तड़ाक, गाली गलौज, अनाप शनाप बोल रहा है, तेरे से कौन बात करता है? सीधा ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक मारने के बाद कॉल में, ब्लॉक मारने के बाद वो व्हाट्सएप में कर रहा है, अगर उसमें भी ब्लॉक मार, आप कैसा करेंगे? तो इसका मतलब शैतान को भारी पड़ रहा है। कि मेरी आंख से बोलता हूं, मतलब परमेश्वर की आंख से इस बात को बोलता हूं मैं, कि शैतान को भारी पड़ रहा है, इसलिए वो किधर से भी वो अवसर की तलाश में है और वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अगर इसको डाइवर्ट किया जाए, अगर इसका दिशा को मोड़ दिया जाए, तो ये व्यक्ति भटक सकता है और परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा शैतान का षड्यंत्र है। आप भी जब परमेश्वर के राज्य में चलते रहते हो पूरी रीति से, तो वह तरह तरह की चीजों को आपके सामने लाता है और तरह तरह की उपाय को करता है, ताकि आपका फोकस हट जाए और आप प्राथमिकता देना भूल जाते हो। आप बाजार में परमेश्वर को ऊंचा करना, आप हॉस्पिटल से पहले परमेश्वर को ऊंचा करना, आप सारे काम को करने से पहले परमेश्वर को ऊंचा करना भूल जाते हैं। बस वहीं पर पतन शुरू हो जाता है, गिरावट शुरू हो जाती है। तो यहोशू कालेब के बारे में आज हम जानने ले, पूरी रीति से हम लोग परमेश्वर के पीछे चले थे। क्या आज आप बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज खाने के बाद, क्या आप ये कहते हो कि मैं पूरी रीति से चलूंगी या चलूंगा? हम पूरी रीति से चलेंगे? बोले हालेलुया। गीत गाते रहते हैं कई बार, हम तो चलेंगे तेरे रास्ते में प्रभु। तो संडे को किधर है? संडे को रास्ता भूल जाते क्या? सनातन जी, 6 का 6 दिन आप दूसरे रास्ते में रहते हैं, एक दिन तो आपको बुलाया जा रहा है परमेश्वर के रास्ते में आइए करके, फिर इधर गीत गा रहे हो जा करके, मैं तो चलूंगा तेरे रास्ते में प्रभु। लेकिन संडे तो गायब हो गए एक दिन, तो कौन सा रास्ता हम चले गए? भटक गए क्या? व्यवस्था भी रहने का दिया 36 बात। व्यवस्था भी रहने का दिया 36 बात।
ये पुण्य का पुत्र कालेब भी हाँ। उसे देखने पाएगा। देखो, यह पुण्य का पुत्र काले भी उसको देखने पाएगा। किसको? प्रतिज्ञा के देश को। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, हाँ, उसे मैं उसकी ओर और वंश को भी दूंगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने कहा है मुझसे मांग और मैं देश देश को, जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, दूर दूर की भूमि को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई आ जाता है इधर, क्या हम पूरी रीति से नहीं चल रहे हैं और उन चीजों को मांगते हैं तो नहीं मिलता है। वचन कहता है यहाँ पर, फिर से पढ़ दीजिए। ये पुण्य का पुत्र कालेब, यह पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और प्रतिज्ञा के देश को देखने पाएगा। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, और जिस भूमि पर यह पुण्य के पुत्र कालेब के पांव पड़े हैं, मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। और वचन कहता है जिस देश में तुम कदम धरोगे मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। तो ध्यान से सुनना, आपके जीवन में प्रतिज्ञा तब पूरा होता है जब आप पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। तब जब पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब। अन्यथा रास्ते में अवरोधक, विरोधक, बाधक, सब विरोध बाधा सब होगा और आप प्रतिज्ञा के देश को देखने नहीं पाओगे। यह वचन बोलता है। हो गया पूरा कंप्लीट? क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से देखो, क्योंकि कालेब मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। पूरी रीति से हो लेने का मतलब क्या है? चाहे जान जाए पर वचन न जाए, जान जाए पर वचन न जाए। तो उसी रीति से हमने वचन दिया है, इसीलिए परमेश्वर के प्रति वफादार होकर विश्वासों की रीति से पूरी रीति से पीछे चलना है। पूरी रीति से पीछे चलोगे, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, आपको प्रतिज्ञा का देश दिखाएगा, देखने पाओगे। बोलिए हालेलुया। अन्यथा आज आप आधा अधूरा करते हो तो तय है रास्ते में रह जाओगे। देखो, परमेश्वर ने उस समय के लोगों को, 20 से अधिक उम्र के लोगों को नहीं छोड़ा, तो क्या आपको छोड़ देगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। पूरा हो गया वचन? हो गया। यहोशू 14 अध्याय 8 पद। यहोशू 14 अध्याय 8 पद। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, हाँ, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया है। हाँ, देखें, यहोशू और कालेब के बारे में बात हो रही है। इन लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? यहोशू और कालेब के संग में और लोग गए थे, 10 लोग और गए थे, 12 भेदिए गए थे वहां पर, जिसमें से 2 भेदिए यहोशू और कालेब हैं। ये 10 लोगों ने क्या किया उनके बारे में देखिए। इसीलिए वो 10 लोग नहीं पहुंच पाए, 2 लोग ही पहुंच पाए। तो क्या लिखा उन 2 उनके साथियों के बारे में? और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। आज देखो, आज मान के चलो कि हमारे मंडली में आते हैं और बड़े भयानक खूंखार प्रचार करते रहते हैं, उसके बाद में अगर पाप के रास्तों को अपनाते हैं तो क्या ये प्रजा के मन को निराश नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप पहले उनको बहुत अच्छा देखते थे, आज क्या उस नजर से देख पाओगे? आपकी नजरें में तो वो गिर गया ना। वो क्या हो गया? गिर गया। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर लिखा है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन क्या कर दिया? कैसे निराश कर दिया? सही रीति से ना चलकर, पूरी रीति से ना चलकर, यहोवा को तज दिए, पाप के रास्ता अपना लिए। जगह जगह में चर्चा हो रही। उस दिन ये मुंगली बारी के आगे थोड़ा सा जाओगे, गोबर सिंह रास्ते में दोस्ती मोबाइल स्टूडियो साथ कुछ है, वहां जब थोड़े समय के लिए खड़ा हुआ, चर्चा शुरू, मैं बोला बस कर भाई बस कर, और अधिक मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? वो बोलता है कि मेरे गांव के घर के सामने उसका घर है, मैं पूरा बायोडाटा जानता हूँ, 15,000 को उन लोगों ने मोबाइल लिया मेरे से, आप 7,000 में कहीं दूसरी तरफ बेच दिए। मैं बोला बस सारी हिस्ट्री मत खोल मेरे सामने है ना, क्योंकि हम सुन नहीं पाएंगे। तेज तर्रार होकर उधर संडे में प्रचार करना और उसके बाद में जीवन को देखिए, तो क्या ये निराश नहीं कर रहे हैं लोगों को? कर रहे कि नहीं कर रहे? आगे थोड़ा पढ़िए। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। परंतु यहोशू कालेब का कहना था क्या
कि परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पूरी रीति से मतलब पूरी रीति से, थोड़ा सा आनाकानी नहीं। प्रार्थना मतलब प्रार्थना, आराधना मतलब आराधना, संडे मतलब संडे। आज एक जगह क्या हुआ, आप सभी जानते हैं, सैलून वाला भाई जिसने बाल कटिंग किया, मैं उसको उसकी मजदूरी दे रहा था। बोलता है कि सर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं बोला कि आपका ये हक है, आपने मेरे बाल कटिंग किए, नहीं लगेगा सर। बोलता है, वो भी विश्वास है। वो शुक्रवार को आए थे, प्रार्थना करवाए, उनके घर में प्रॉब्लम है, कल संडे आएंगे करके बोले हैं। और वहीं पर एक व्यक्ति तो सैलून में है और हालेलुया का बहुत सारा मतलब होता है। मैं बोला ये व्यक्ति जो नाम ले रहा है प्रभु का, हालेलुया बोल रहा है, क्या ये भी विश्वासी है? तो बोलता है नहीं सर, ये ऑनलाइन वाला है। बोलता है वो चंडीगढ़ वाला है। मैं बोला ऑनलाइन से कुछ नहीं मिलने वाला है, ऑफलाइन से बहुत ज्यादा मिलता है। बोले हालेलुया। जब इधर प्योर वचन है, इन टाइम मैसेज है, खरा वचन है, तो चंडीगढ़ क्या जाओगे? चंडीगढ़ में तो प्योर वचन नहीं मिल रहा है, तो इधर प्योर वचन को इधर खाना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। और हमारे मंडली के प्रिय लोगों से कहना ही है, मान के चलो अभी ये ऑनलाइन जा रहा है, अभी लाइव चल रहा है, तो बाकी सब लोग क्या करते रहते हैं? भजिया बारह छान के बेचते रहते हैं क्या? थोड़ा सा कड़क पेश करूंगा, क्यों? दूसरा का चैनल को देखिए जो डुप्लीकेट है, 1000 लोग जुड़ते हैं, 500 लोग जुड़ते हैं। हमारा चैनल में जब लाइव चल रहा है 5 लोग 6 लोग जुड़ते हैं। शर्म की बात है हमारी। तो हमारे विश्वासी लोग कर क्या रहे हैं? संगति का भूख नहीं, संगति की प्यास नहीं है। चलो आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु हमें माफ ना करे, माफ करे करके क्या करते? कम से कम ऑनलाइन जो चल रहा है उसको तो देखते हैं। ऑनलाइन चल रहा है उस तक तो जुड़ जाते हैं, कम से कम टीम का मान को रखने के लिए कि इन टाइम मैसेज करके। कितने सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग आए आपकी मंडली में इतने सारे लोग हैं, वही देखते जुड़ते कितने लोग हैं? जब लाइव चालू होता है संडे को 5 लोग 6 लोग, ये क्या चल रहा है? 50 लोग 100 लोग जुड़ने की आवश्यकता है। ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी उन्नति के लिए। बोले हालेलुया, ये आपके फायदे के लिए है। और आप इस बात को नहीं समझोगे तो जाओगे, बोलते हैं ना 12 के भाव में। आपको मालूम होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, अरे आज मैं तो चर्च नहीं जा पाऊंगा किसी कारणवश, मुझे ऑनलाइन देखना चाहिए। 1 बजे का टाइम मालूम नहीं था सबको? वचन सुनो, आराधना भी लाइव चलता रहता है, तो करते क्या हमारे टीम के विश्वासी लोग? सब सांसारिक जैसे चल रहे हैं। आप पूरी रीति से चलना नहीं हुआ है। पूरी रीति से चलोगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिलेगा। देखिए आप लोगों ने कैसे वो परसों की बात जब उधर गया था, आपको बताया ना उस दिन वहां पर कि देखो बपतिस्मा जब लिए तो कैसा इतना तेज गति से पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, क्योंकि लोग पूरी रीति से चलने के लिए अपनी जिंदगी को क्या किया? समर्पित किया, सौंप दिया। अगर आप पूरी रीति से चलने के लिए समर्पित होते हो तो परमेश्वर आज भी आपको उठा खड़ा कर सकता है। बोलिए हालेलुया। न पकड़िए अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात को मैंने मानी। 9 पद। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। बोले हालेलुया। मूसा भी परमेश्वर का दास भी यहोशू और कालेब के लिए क्या बोल रहा है? कालेब के लिए क्या बोल रहा है कि मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बात का अनुकरण किया है, हर बात को तूने परमेश्वर यहोवा का माना है। आगे इस कारण निसंदेह भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। बोली हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बस छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है। क्या कदम उठाना है? कालेब ने उठाया क्या? और मूसा भी प्रतिज्ञा कर रहा है, क्या बोल रहा है कि उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बात मानी है, उसका अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस जगह पर तू ऐसा कदम धर के आया, पांव धर के आया है,
वो जगह तेरा होगा और तेरे वंश का भाग होगा। बोलिए हालेलुया। कम बड़ी प्रतिज्ञा है। आज हम स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जिस जगह पे कदम रख दे रहे वो हमारा हो क्यों नहीं रहा है? कारण यह है कि हम पूरी रीति से नहीं चल रहे हैं। जिस किसी के सामने में भी आप परमेश्वर की महिमा करके बताओ वहां पर, जितना संस्थावादी लोग बेधड़क अगर बोलते रहते हैं, इन टाइम मैसेंजर वाले, इन टाइम मैसेज वाले, और दुबक दुबक के रहते हैं। अरे आपके पास प्योरिटी है, आपके पास ओरिजिनलिटी है, कर क्या रहे? आपकी एक बात में उनको पछाड़ सकते हो, आपकी एक बात में उनको धो सकते हो, जबकि ये राज्य तो अपना लेना चाहिए, ये हमारा हो जाना चाहिए। जैसे प्रतिज्ञा किया गया, निसंदेह उस स्थान को जहां पर, जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। 14 पद पढ़ो। इस कारण सुनो, जी और परमेश्वर आधे दिन के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए नहीं देता। प्रतिज्ञा देखिए कहां तक उतरा, पढ़ो। इस कारण हेब्रोन कनजी यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। बोलिए हालेलुया। अरे हालेलुया। और परमेश्वर का पूरी रीति से अनुगामी था, उसका अनुसरण करने वाला था, उसका अनुयायी था, उसका मानने वाला था, इसीलिए उसका भाग आज तक बना है इस्राएल में। आमीन। तो आपको क्या लगता है, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा ये अधिकारी होंगे, उस भाग को प्राप्त करेंगे, लेकिन कब? जब पूरी रीति से चलोगे तब। नहीं तो क्या हो रहा है, माँ बाप जा रहे हैं, बेटा बेटी नहीं जा रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, भाई बहन नहीं जा रहे हैं, ये क्या तरीका चल रहा है? क्या ऐसे में परमेश्वर आपको अपना अधिकारी बनाएगा, अधिकार देगा? गलत बात है। पहला राजा 8 अध्याय 61 पद। पहला राजा अध्याय 8 61 आयत। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। देखो अभी भी बोला जा रहा है, तो तुम्हारा मन, उसका कौन सा पद पढ़ रहे हो भाई? 60 पढ़ो। और इससे पृथ्वी सब जातियां यह जान ले, और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं, बोले हालेलुया। चिक कर चिल्ला का बोलेंगे, चाहे ग्राम लोदिया हो चाहे वो डबरा हो, सारी पृथ्वी के लोग जान ले कि सेनाओं का यहोवा ही पूरा विश्व ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ो क्या लिखा है? और कोई दूसरा नहीं है। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, तो तुम जान लो कि पूरा विश्व ब्रह्मांड का परमेश्वर यहोवा है, तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे, आधा अधूरा से नहीं, समान उसकी विधियों पर चलते हाँ, कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। उसकी पूरी रीति से चलते रहो और उसकी आज्ञाओं को क्या करते रहो? मानते रहो। पूरी रीति से उस पर ऐसा मन लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते रहो। बोली हालेलुया। लेकिन ध्यान देना, एक और व्यक्ति वो बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला, दगाबाजी किया। 11 अध्याय में जाइए, 4 पद पढ़िए। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, हाँ क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। आप तो ठीक है, जवानी में हम क्या करेंगे? परमेश्वर के पीछे चलेंगे, लेकिन लिखा है जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा हो गया, तो तब उसकी स्त्रियों ने हाँ उसका मन पराय देवताओं की ओर भागा दिया। अरे इतना बुद्धिमान व्यक्ति, सोचने वाली बात है, सबसे ज्यादा तेज तर्रार बुद्धि पाने वाला व्यक्ति जो था वो था सुलेमान। लेकिन सुलेमान ने
गलती क्या किया, अन्य जाति स्त्री ब्याह लिया, और अन्य जाति स्त्री जब ब्याह लिया तो ये बुढ़ापा का सहारा लाठी पकड़ना शुरू किया। तो उसकी स्त्रियों ने क्या किया, पराय देवताओं की ओर उसका मन बहका पराये देवताओं के और उसका मन को क्या कर दिया, बहका दिया। और उसका मन अपने पिता दाऊद के और सुलेमान का मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगा न रहा, यहोवा की ओर बिल्कुल लगा ना रहा, पूरी रीति से नहीं लगा रहा। दाऊद ने पूरी रीति से मन लगाया था परमेश्वर को महिमा देने के लिए, इसलिए दाऊद का राजगद्दी बना रहा। उसके बाद उसका बेटा हुआ सुलेमान, सुलेमान के बुढ़ापे तक ठीक रहा। उसके बाद में देखते जाइए रहोबियाम हुआ, उसके इधर शासन काल उतर नहीं पाया, ये लोग पूरी रीति से नहीं चल पाए क्योंकि सुलेमान ही खुद इसलिए पेड़ को दूषित देते हैं। समझ में आया? आप जैसे चल के दिखाए रहोगे वैसे आपके बेटे बेटी भी चल के दिखाएंगे। सही कि गलत है? सही है ना? आप सोचो जरा सा कितना मधुर वचन को, कितना पावरफुल वचन को सुन पा रहे हैं। तो हम लोग वचन पढ़ रहे थे, सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियां ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। 5 पद 6 पद पढ़िए। सुलेमान तो हाँ, सीदोनियों की अस्तोत नामक देवी देखो, और अम्मोनियों के हाँ, मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। सीदोनियों की घृणित देवी और सीदोनियों की अस्तोत नामक देवी, अस्तोरेत नामक देवी, मिल्कोत नामक घृणित देवता और मिल्कोत नामक घृणित देवता के पीछे चला। घृणित देवताओं के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में क्या है, बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान हाँ, पूरी रीति से न चला, पूरी रीति से नहीं चला। हसर क्या हुआ, राजगद्दी छीन ली गई और उसकी शान शौकत शोहरत वाली जिंदगी भीख मांगने जैसी जिंदगी हो गई। परमेश्वर उसको राजा बनाया था और वो भिखारी जैसा जिंदगी जी पाया। मतलब जब बुढ़ापे का समय आया तो उसको सफल शासन करना चाहिए था, लेकिन वो सफल शासन न करके अन्य जाति स्त्रियों ने उसका मन बहकाया और पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा के पीछे वो नहीं चल पाया। ये था उसकी कहानी। आगे चलिए जाते हैं 15 अध्याय। हाँ, उसी का जाइए। तीन पद। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा, जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक पद पढ़िए जरा सा, देखो 1 मिनट। परमेश्वर की आशीष इधर पीढ़ी उतरती है ना। आप पूरी रीति से चले हैं तो आपका हिस्सा बांटा को परमेश्वर आपके बेटे को देगा, आपका उत्तराधिकारी बनाएगा, उसके बाद उसके बेटे को बनाएगा। मतलब आपका वो नाती पोता छंती तक जा रहा है आशीष, वो पास्टर बना ही रहेगा, वो अधिकारी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दाऊद इसका दादा है। दाऊद का राजगद्दी ठीक रहा, सुलेमान का थोड़ा सा डाउन रहा। लेकिन एक पद से पढ़ो। नाबाद के पुत्र यरोबाम के राज्य की, देखो, नाबाद के पुत्र यारोबाम के राज्य की 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। कौन? अबियाम यहूदा के राज्य पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, मात्र 3 साल। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा, जैसे उसके पिता ने क्या किया था, पहले किए थे। और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा नहीं रहा। परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था। तो आपको भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सिद्ध बनने की आवश्यकता है, सिद्धता से उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। जरा सा नियम में, जरा सा उसकी विधि में उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। आज खाने को नहीं मिला, वही सारे लोगों को शिकायत है। हम भी शिकायत करते हैं, भाई ये शिकायत क्यों नहीं सुनते? तुम चर्च नहीं आ रहे हो, ये हमारा शिकायत है। तुम बोलते हो हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुमको कैसे मालूम हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं?
हम तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रति संडे चर्च आ रहे हो? हमारा ये पूछना है। हम इस शिकायत करते हैं, प्रति संडे क्यों नहीं आते चर्च? जब सबके लिए वहां पर दुआ करें तो क्या आपके लिए नहीं करेंगे? करेंगे ना? आप जवाब दो ना। आपको चाहिए एक फोन में पास्टर फट से उठाए और 24 घंटा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जब पास्टर का फोन जाता है तो जानबूझकर ऐसे साइलेंट मार दे रहे हैं। क्यों? पास्टर को जरूरत है पैसे की, पैसा मांगेगा। पास्टर को जरूरत है काम कराने की, काम करने के लिए बोलेगा। लेकिन आपको बराबर सुविधा चाहिए। क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। रात को 2 बज रहा है, नींद खराब करे पास्टर और आपके लिए प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन अगर वो थोड़ा सी जिम्मेदारी आपको दे दे पास्टर की तरफ से, तो उसको प्रभु का आज्ञा समझ के नहीं करते आप। तो हम कैसे समझते ऐसा? चलो हमारे लिए ये प्रभु ने ठहराया कि हम इसके लिए दुआ करें। हम तो वफादारी ईमानदारी के साथ में विश्वास के लिए आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी जिम्मेदारी को नहीं समझते। फिर शिकायत आता है, पास्टर बिजी था, फोन नहीं उठाया। आप चर्च आए? नहीं आए। हम भी तो शिकायत कर रहे हैं, उसका जवाब दो। आगे पढ़ो भाई, कहाँ पढ़े थे? 3 ना, 14 पढ़ो। तो भी दाऊद के कारण हाँ। उसके परमेश्वर यहोवा ने हाँ। यरूशलेम में से उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके हाँ। पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। यरूशलेम को बनाए रखा। 14 पर 15 अध्याय। स्थान तो ढा न गए। उस समय की बात है, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए नहीं गए। ऊंचे स्थान मतलब ध्यान से सुनना, ये पहाड़ वैसे ऊंचा स्थान नहीं है। ऊंचे स्थान का मतलब होता है देवी देवता का स्थल। तो भी आशा का मन हाँ, जीवन भर यहोवा की ओर पूरी से लगा रहा। देखो, आशा नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति का भी जीवन भर पूरी रीति से इसका मन परमेश्वर के प्रति लगा रहा। बोले हालेलुया, हालेलुया, पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने हाँ। अर्पण किए थे, हाँ। और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, हाँ। उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। यहोवा के भवन में क्या कर दिया? पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। बोली हालेलुया। यशायाह 55 अध्याय का 7 पद पढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। किसकी ओर फिरे? यहोवा की ओर। पाप बुराई के मार्ग से यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और परमेश्वर उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। और परमेश्वर भी पूरी रीति से क्या करेगा? क्षमा करेगा। आप पूरी रीति से नहीं चल रहे हो तो पूरी रीति से क्षमा भी नहीं कर रहा है। आप पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं देख रहे हो तो भी पूरी रीति से नहीं देख रहा है। क्योंकि क्या लिखा है पता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी रीति से तुम्हारे लिए भी, क्योंकि परमेश्वर दयावंत के साथ दयावंत दिखाता है और दुष्ट के साथ वो क्या बनता है? तिरछा बनता है ना। टेढ़े के साथ तिरछा बनता है, दुष्ट के साथ वैसा ही बन जाता है। ले, जो जैसा है वैसा उसके लिए बन जाता है। इसीलिए समझ में आया? हमको पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने की आवश्यकता है। हर मामले में प्राथमिकता देंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचा करने के लिए वो विवश हो जाता है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारा विचार हाँ एक समान नहीं है। इसलिए तो एक समान करने की आवश्यकता है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के साथ एक होने की जरूरत है, एक समान विचार की जरूरत है। वही तो पूरी रीति से चलना है। परमेश्वर जो कहता है सो कर रहे हो, मतलब पूरी रीति से चलना हो रहा है। आप जरा सा भी आनाकानी करते रहो
ओ प्रभु तो क्षमा करने वाला है ना, क्षमा करेगा ना, मैं थोड़ा सा इधर जाके आ जाता हूँ सिगरेट पी करके, क्षमा तो कर देगा ना। गलत सोच। तो जितना किया किया पहले, आपका जितना कर्म कांड किया था सबको क्षमा किया, लेकिन धर्मी बन गए, आप कर रहे हो, गिनती है, आप बराबर नहीं दे रहे हो, वो भी बराबर नहीं दे रहा है, आप बराबर नहीं देख रहे हो, वो भी बराबर नहीं देख रहा है, आप बराबर उसके पीछे नहीं चल रहे हो, वो भी आपके संग नहीं चल रहा है। इस बात को याद रखना, जैसा के साथ तैसा करना आता है परमेश्वर को। इसलिए सोचो, आप इतना दिन हो गया चल चल के, हमारे में कमी है ना, तभी तो हम पूरी से नहीं कर पा रहे हैं। सोचो जरा सा, परमेश्वर के उपस्थिति में आप पूरी से करना सीख गए तो परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। आज एक जन बोल रही थी कि बिना जाने आपको परमेश्वर, आप प्रभु को मानते हैं तो आपको लोगों के घटना घटने से पहले क्यों नहीं बताता? मैं बोलता मेरे को तो बताता है, आपको नहीं बताता। जो मेरे को तो नहीं बताता, और आप पूरी रीति से नहीं चल रहे हो इसलिए नहीं बता रहा है परमेश्वर आपको। परेशान कर दे रहा है मेरे को मेरा हस्बैंड, आपने कैसे घर में मेरी शादी करवा दिया? हमने कहाँ करवाया, वो तो तुम्हारा मन पसंद था, तुम जो दौड़ भाग के आ गई। नहीं जी, बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रहा है हमारा हस्बैंड, कैसे घर में अपने दिलवा दिया। हमने थोड़ी, हम तो मना करने गए थे, लेकिन तुम्हारा पिताजी बोला कि तुम हमारी बेटी उधर जाने के लिए तैयार होंगे। हम तो होते रोकने वाले, हम तो वहाँ पर जाकर आराधना प्रार्थना करके आपको चिता रहे थे, समझा रहे थे। आज हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? हमने तो बोला अन्य जाति लड़का है, परेशान तो करेगा, शैतान पूरी से हावी हो जाता है। आज देखो एक और बात है, कुछ प्रिय भाई बहन लोग चहक रहे हैं। कैसे चहक रहे हैं? ये हमको प्रार्थना करने से नहीं रोकता, शादी होते तक कुछ नहीं बोलेगा, आपको लगेगा कि बढ़िया है, मेरे लिए सूटेबल है, कंफर्टेबल है। शादी होने के बाद अपने रोब झाड़ेगा, आप अधिकार जताएगा। तेरे को चर्च में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत बर्दाश्त कर लिया शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मेरा हुकूमत चलेगा। इससे पहले मेरा नहीं चल रहा था, लेकिन शादी के बाद तू मेरी है, परमेश्वर की नहीं है। शैतान अपना रंग असली में उसी दिन दिखा देता है। आज बहुत से प्रिय भाई बहन इसी हालत में, देखो किसी का जीवन टूट रहा है, फूट रहा है, बिगड़ रहा है, तलाक हो रहा है, छोड़ा छोड़ी हो रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, वो तरह तरह की बातें। आपको चुनाव करने के लिए कौन ऐसा बोला? आपको डर था उम्र हो जाएगा तो कौन मांगेगा? यकीन मानिए, परमेश्वर अगर आप पूरी तरह से निर्भर होकर चल रहे हो और कहीं ना कहीं एक जुगाड़ करके रखा है आपके लिए। विश्वास करते हैं? बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, ऐसे घरों को देकर पछता रहे हैं, ऐसे बहू बेटियों को लाकर, ऐसे बहू बेटियों को देकर पछता रहे हैं, ऐसे बेटों को देकर पछता रहे हैं। अब उनको क्या चाहिए? कोई मसीही लड़का चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? 35 साल हो गया, परमेश्वर ने कहीं इंतजाम किया हुआ है, जरूर आपके लिए इंतजाम कर देगा। बोलिए हालेलुया, समझ में आया? तो अधिक समय न लेते हुए आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और अगले एपिसोड को, इसी भाग को हम किसी दूसरे दिन देखेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, पूरी रीति से चलना है। मैंने 3-4 उदाहरण दिया, अभी तो बहुत लंबा लिस्ट बाकी है। इसका दूसरा खंड, इसको आज पार्ट 1 करके रखेंगे, पार्ट 2 को किसी और दूसरे दिन हमको इसको सुनना है। तो मेरे को याद दिला देना कि पूरी रीति से चलना है, परमेश्वर के पीछे वाला विषय को हमको प्रचार कीजिए, उसको हम सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। बोले हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों द्वारा हम सबको आशीष दे। खड़े जाइए, हम प्रार्थना करेंगे और आज एक समर्पण कीजिए। आज क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर पूरी रीति से चलोगे, प्रतिज्ञा का देश भी दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा। वो देश, वो स्थान तुम्हारी निज भूमि बनेगी और सदा के लिए तुम्हारा वो अधिकार में दे दूंगा, मैं सदा के लिए सब चीज तुमको दे दूंगा। परमेश्वर कहता है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु जी तेरा धन्यवाद,
तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया लॉर्ड जीसस। लिखा है कलीसिया दिन प्रतिदिन तेरी संगति में, तेरी शांति में, तेरी आराधना में बढ़ते गए, संख्या में प्रतिदिन बढ़ते गए। जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। लिखा है प्रभु परमेश्वर पिता और बढ़ोतरी देना। आज सैटरडे प्रेयर मीटिंग जो इस घर में इन्होंने आयोजन रखा बच्ची रबिया के उपलक्ष्य में, सुंदर वचन तूने दिया प्रभु, दिल खुश करने वाला वचन तूने दे दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी जिंदगी में, इस परिवार के जीवन में ऐसे कार्य कर, चाहे दुख आए सुख आए, किसी भी मौसम में, हर परिस्थिति में हम पूरी रीति से तेरे पीछे चल सकें करके तुझसे विनती और प्रार्थना है। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु परमेश्वर पिता, ये आज फिर से एक बार नए रीति से इस परिवार का, आप पूरे लोगों का ये समर्पण होने पाए कि हम पूरी रीति से प्रभु तेरा अनुकरण करेंगे, तेरा अनुसरण करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे। ये प्रभु तुझसे वादा है करके ये कहने पाए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उसका कलाम अपने दिल में रखकर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई सबको मैं बताऊंगा। उसका कलाम अपने दिल में रखकर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई और सबको मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांस है मेरी, जब तक सांसों में सांस है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई रोके, मैं चलूंगा सुख पीछे, मैं चलूंगा सुख पीछे। धन के लिए कैसे तरसे गिरे, उसके लिए कैसे मेरा मन। जाऊंगा अपने सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। जल के लिए जैसे तरसे गिरे, उसके लिए कैसे मेरा मन।
तुम्हें सावन उसके जाने कब होगा ये मिलन प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की देखने तर से नयन देखने तर से नयन चाहे कोई रोके चाहे कोई रोके चाहे कोई रोके चाहे कोई